आज हम बरनावा आश्रम में एक बार फिर से अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सर से जानते हैं कि आपके क्या अनुभव रहे और क्या आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आया और क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे अपने अनुभव। सर तो सबसे पहले सर आपका नाम। मेरा नाम महिपाल सिंह इंसा। हमारे साथ महिपाल जी जुड़े हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो आप बताएं कि आप बाबा जी से कब से जुड़े हैं। हम बाबा जी से लगभग 90 के दशक से जुड़े हुए हैं जी। ओके, यानी कि 30 ईयर 31-32 साल से जुड़े हुए हैं। तो इस इतना लंबा साल से आप जुड़े हैं, तो वो कौन सी बातें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आप इतने लंबे समय से जुड़े हैं। जी वैसे तो सत्संग में यहाँ से सब कुछ अच्छा ही बताया जाता है। हम पहले सत्संग से पहले जो हमारा जीवन था वो लगभग हमारे पिताजी मांस शराब और वो सब चलक रहा था लगभग। हम तो छोटे बच्चे ही थे उस टाइम पे। हमें लाए यहाँ से, में भी सत्संग उन्होंने लिया, हमने लिया, तो वो सब कुछ जब से हम बिल्कुल बंद है। क्योंकि गुरुजी की शिक्षा ये है कि कोई हम जीव काट रहे हैं या उसे खा रहे हैं या शराब पी के बुरे कर्म करते हैं, ये शिक्षा कुल मिलाकर हमें यहीं से मिली। डेरे से आकर हमें जो शिक्षा मिली है कि बुराइयाँ छोड़ दो, और तब से हमें इस चीज़ का बहुत ही बेनिफिट है। क्योंकि हमारे पिताजी पिया कर रहे थे और मांस खा रहे थे, उसके बाद में उन्होंने सत्संग लिया और सत्संग में से हम भी जुड़ गए। तो अब हमारे घर में बिल्कुल कोई बीड़ी सिगरेट पान वगैरह भी कोई नहीं लेता। तो इनका कहना है कि हम जब से बाबा जी से जुड़े हैं, संत जी से जुड़े हैं, तो हमारे घर में मांस वगैरह और शराब अल्कोहल वगैरह यूज़ करते थे और हमारी ज़िंदगी में हमने छोड़ा और चेंजिंग आए। और जैसे कि आजकल बाबा जी पे आरोप लगे हैं और पूरे उस जो भी बाबा जी के फॉलोवर हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस बात में कुछ ना कुछ महसूस होता होगा। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप महसूस कर रहे हैं बाबा जी पे आरोप लगने के बाद। सर बाबा जी पे आरोप लगा रखे हैं, पर हम भी 30 साल से जुड़े हैं, हमें तो कुछ ऐसा महसूस नहीं देता कहीं तक भी। पर मैं किस आधार पर लगा रहे हैं, क्यों कैसे लगा रहे हैं, बताओ। अब इसके बारे में क्या कह सकें, लोग कुछ भी कह सकें। पर हमारे एक भाई है मेरे से छोटा है, वो लगभग 10-15 साल बराबर यहीं रहे, बराबर महाराज जी के पास ही डेरे में सेवा की। पर ऐसा जैसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं बाहर वाले, हमें तो ऐसा कोई नज़र नहीं आता कहीं तक भी। पता नहीं क्यों लगा रहे हैं, क्या इनके अलावा प्रूफ है इस चीज़ का, ना कोई मीडिया वाले प्रूफ दें इस चीज़ का, क्योंकि क्या परेशानी है, कहाँ से क्या है। तो इनका कहना है कि भाई हमारे भाई और हम भी इतने टाइम पीरियड से जुड़े हैं और उसके पश्चात भी मीडिया है और जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, उनका कोई आधार नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं इनको महसूस हुआ। तो हम यही बताना चाहते हैं कि भाई इनके अनुभव, इनकी बातें एक अजीब सी कुछ जो इनकी फीलिंग्स हैं कहीं ना कहीं। तो सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं सर। भाई वैसे तो करने वाले तो मालिक हैं, भगवान हैं, जो भी कुछ हैं। सरकार भी उससे बाद की चीज़ है, पर सरकार अपने हिसाब से कार्य करेगी जो भी उसे करना है। हम तो यूँ कहें परमात्मा को जो मंजूर है ये सब परमात्मा ही करने वाले हैं, उनकी मर्जी से हो रहा है, हमारा जो अपना मानना है। और सरकार जो कुछ करेगी अच्छा करेगी और उन्हें करना भी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, सच्चाई को सामने लानी चाहिए। कुल मिलाकर हम तो ये कहें। तो इनका कहना है कि जो परमात्मा है वो भगवान है, वो अच्छा करेंगे और सरकार जो करेगी वो अच्छा करेगी। तो सर हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।